तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर के लगभग आपके एग्ज़ाम तक हम आपको लगभग 300 से 400 प्रश्न कराने वाले हैं। इन्हीं 300 से 400 प्रश्नों के अंदर यूपी करंट अफेयर के 10 से 12 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो इन्हीं प्रश्नों के बीच में आ जाएंगे। जो अति महत्वपूर्ण 2024 और 2023 की करंट अफेयर है उसको हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर भी कर देना। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? लखनऊ, अयोध्या, हमीरपुर, वृंदावन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वृंदावन। वृंदावन में अभी हाल ही में जो है राजनाथ सिंह जी के द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्व सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इसमें 870 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट याद रखिए, 870 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये मथुरा के वृंदावन में खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? सही आंसर गोंडा हो जाएगा। गोंडा में पहला जो आपका कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण का प्रयास शुरू किया गया है। इन प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। तो कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? सरयू नदी के किनारे स्थापित किया जा रहा है। यह भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया जा रहा है? तैरता हुआ रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा। किस शहर में? सही आंसर प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज में पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलने वाला है। उद्देश्य क्या है? तो संगम शहर प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यमुना की प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक अनुभव प्रदान करना। यमुना नदी के ऊपर ये आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? प्रश्न का सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा गया है। इस सुविधा से गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार होगा। नाम याद रखिएगा, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र इसका नाम रखा गया है। महाराजगंज में यह खोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो पूर्वांचल सरकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस अभी 2024 में जून में रद्द कर दिया गया है। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम में देखा गया था कि 6 महीने की करंट अफेयर ज़्यादा प्रश्न आए थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटरका का नाम उत्तर प्रदेश के किस प्रोफेसर के नाम पर रखा है? सीधे आंसर की ओर चलते हैं। प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर यह नाम रखा गया है। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। जो सबसे बड़ा क्रेटर अभी देखने को मिला है तो ये जो है लाल क्रेटर के नाम से अब जाना जाएगा। वहाँ मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर से लिया गया है। अब ये बिहार वाला तो आपके प्रश्न में आएगा नहीं, आपके प्रश्न में यूपी के ये 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो जो मुरसान क्रेटर है उसका नाम उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया है, और जो लाल क्रेटर है इस लाल क्रेटर का नाम जो है वो इनके प्रोफेसर जी के नाम पर लिखा गया है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। अगला प्रश्न देखिए, 2025 से 29 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में मोटो जीपी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ड्रोना स्पोर्ट्स क्यूआर उसके भारतीय साझेदार फायर स्ट्रीट अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी। तो किसके द्वारा होगा? तो ये दोनों कार्यक्रम जो है वो ड्रोना स्पोर्ट यूआर और फायर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के आपसी सहयोग से ये आयोजित होने वाला है। ठीक है, राज्य सरकार अपने इन्वेस्ट यूपी विभाग के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए जो है जुटाएगी। ये मोटो जीपी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया जा रहा है, और कहां पर? नोएडा शहर में। अगला देखिए, भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं ये आरती।
चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को ब्रिटेन का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अभी हाल ही में दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले, ये नाम जरूर याद रखना, जिले के नाम जरूर पूछ लेते हैं, कोई भी जो शख्सियत है वो किस जिले से संबंधित है। तो ये जो आरती है वो बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर तो 10 हो जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद अब तक नहीं दिया गया था, लेकिन अब ये दिया जा रहा है, इसलिए एक बार एक साथ 10 वर्षों के लिए दिया गया है। सिर्फ ये जो है कोविड के कारण 2020 के विजेता की घोषणा नहीं की गई है। तो कोविड की वजह से 2020 के जो विजेता है उनकी घोषणा नहीं की गई। बाकी 10 लोगों के नाम देख लीजिए। एक तो उषा शर्मा 2015 के लिए, रमा वैद्यनाथन 2016 के लिए, उमा डोगरा 2017 के लिए, हेमा मालिनी 2018 के लिए, संध्या पुरीचा 2018, सायरा बानो 2019, डॉक्टर मालविका मित्रा को 2021 के लिए, प्राची शाह को 2022, असीम बंधु भट्टाचार्य को 2023 के लिए और पंडित राजेंद्र गंगनी को 2024 के लिए दिया गया है। ये 2024 वाला आपके लिए महत्वपूर्ण है और हेमा मालिनी वाला आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो ये तिरंगा जो बर्फी है वो आपकी वाराणसी शहर से संबंधित है। तिरंगा बर्फी जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। अब ये जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। वाराणसी में अब 34 जीआई टैग उत्पाद हैं जो उत्तर प्रदेश के कुल 75 में योगदान रखते हैं। यूपी में कुल 75 जो है जीआई टैग दिए गए हैं, जिनमें 34 तो केवल वाराणसी को प्राप्त हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर खुलने जा रहा है? तो ये चित्रकूट में खुलेगा। ग्लास स्काई जो ब्रिज है, स्काई वॉक ब्रिज, ये चित्रकूट में खुलने जा रहा है। चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया जा रहा है। राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में इस स्थल का महत्व और भजन श्री राम के मंदिर की उपस्थिति को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाती है। तो ये थोड़ा बहुत आप फैक्ट को पॉज करके भी देख लिया कीजिए, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न, किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में मदरसा अधिनियम 2004 है उसको असंवैधानिक करार दिया है। देखिए अब ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में, दिल्ली नहीं, इसका भी इलाहाबाद ही आंसर होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये नियम दिया। दिल्ली तो फिर जो आपका नेशनल करंट अफेयर उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2004 वाला जो मदरसा शिक्षा अधिनियम है इसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ही समाप्त कर दिया है। इसका सही आंसर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कठिया गेहूँ जिले जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है कठिया गेहूँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है कठिया गेहूँ, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला देखिए, खबरों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है। यूपी स्टैटिक जीके कुल 3 जिलों में ये जो है फैला हुआ है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अडानी टोटल एनर्जी बायोमास ने श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपनी बरसाना बायोगैस योजना का पहला शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हम फैक्ट आपको बता रहे हैं इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और उसको पढ़ करके फिर आगे बढ़ना है। देखिए जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम आपको बताते चलेंगे। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा के द्वारा त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य की लौंगलता और लाल पेड़ा को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में लौंगलता और जो लाल पेड़ा है ये फेमस है, तो इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है।
किस राज्य में श्री कल्फी धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में श्री कल्फी धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। किसने रखी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल में कल्की धाम का जो है वो शिलान्यास किया है। अभी कल्की जो है मूवी भी आपकी आई थी, ठीक है। तो कल्की धाम मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो कल्की धाम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया यूपी के संभल जिले में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है? तो ये आपके यूपी ने ही मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो आपके डॉक्टर ऋतु करिधल हैं, डॉक्टर ऋतु करिधल और नवीन तिवारी को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाली है? तो ये आपका कुल 58 जिलों में संसदीय चुनाव के बाद में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। 75 में से जो है आपके 58 जिलों में ये शुरू किए जाएंगे। भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यूपी में पहला गौ अभ्यारण्य आपका बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के तुंगलपुर गांव में ये पहला गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, ये भी याद रखना। अगर देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? तो सबसे स्वच्छ गंगा शहरों की बात करते हैं तो वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश का है, ये इसको जो है सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है। कुल 88 स्वच्छ गंगा शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 3 शहर जो हैं वो शीर्ष स्थान पर हैं। पहला है वाराणसी, दूसरा प्रयागराज और तीसरा बिजनौर। तीनों का नाम आपको याद रखना है और ये ऐसे आपको क्रम में ही याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दुर्गा शंकर मिश्र को अभी हाल में प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये लगातार तीसरी बार इनको नियुक्त किया गया है। बाकी ये कार्यकाल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखिए, किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है वो लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अयोध्या धाम स्टेशन इसका नाम हो गया है। उत्तर प्रदेश के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नीलम शरण गौर को 2023 के साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। उत्तर प्रदेश के किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये संजीव हैं, जिन्हें 2023 के हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो माननीय जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा जो है 2023 की काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है? तो अयोध्या में जो है 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। अगला देखिए, किस विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया? तो CSS विश्वविद्यालय के द्वारा इसका जो है योग सूत्र का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। और ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनको आपको देख लेना है, और ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आती है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है, इसे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। ये अपने देश का दूसरा निजी एयरपोर्ट हो जाएगा। अगला है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया जाने वाला है। जो बेरोजगार युवा हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए यह कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है। फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका नाम क्या होगा? फिरोजाबाद का नया नाम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो ये आपका चंद्र नगर इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख लेना, राजा चंद्रसेन के नाम पर अब इसका नाम चंद्रनगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो सही आंसर, साधु TL वासवानी की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज दिवस मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हमारे भारत का भी पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो ये अयोध्या में प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने के लिए जो है प्लांट लगाया जाएगा। थोड़ा सा तेज़ी में चल रहे हैं क्योंकि समय आपके पास में भी बहुत कम बचा हुआ है। तेज़ी से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो यूपी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है और ये यहाँ पर संख्या दी गई है, कितने मीट्रिक टन जो है मछलियों का उत्पादन किया गया है। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो अलीगढ़ का नाम बदल करके अब हरिगढ़ कर दिया गया है। आगे बढ़िए। कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो गायों की जनगणना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य भर में गायों की जनगणना कराएगी। जनगणना 3 श्रेणियों में कराई जाएगी। इन श्रेणियों में पशुपालकों के पास निराश्रित गाय जो है कितनी है, सड़कों पर छोड़ी गई गाय कितनी है और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना, ये 3 श्रेणियों में जो है गायों की जनगणना कराई जाएगी। यूपी सीएम ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया है सभी गायों पर। ठीक है। अगला देखिए। योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये कौशाम्बी में 51 फीट ऊंची प्रतिमा को जो है स्थापित किया जाएगा। अगला देखिए। किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? तो मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। महिलाओं से संबंधित है मिशन शक्ति। महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। अगला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? उन्नाव में। उन्नाव में राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 804 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने यूपी जिले के उन्नाव जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उन्नाव में इसका अनावरण किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनने जा रहा है? तो अयोध्या जो है वो यूपी का पहला सौर शहर बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या बनेगा। सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क भी बनाया जाएगा और देश का पहला सौर शहर जो है वो आपका सांची मध्य प्रदेश है। देश का पहला कौन है? सांची मध्य प्रदेश है। यूपी का पहला कौन है? अयोध्या है। ये दोनों याद रखना है। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए, आपके जैसे जैसे एग्जाम होता जाएगा तो हम हर एक एग्जाम, हर एक पेपर सेट का सॉल्यूशन भी कराते जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डेली एग्जाम एनालिसिस भी कराएंगे हम, आपके जितने भी यूपी पुलिस के पेपर होते जाएंगे सबका। ठीक है। अगला देखिए। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। कहाँ पर? हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। आगे बढ़िए। किस राज्य ने दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का नाम क्या है? तो सरयू नदी में जो क्रूज सर्विस शुरू की गई उसका नाम है जटायु। आगे बढ़ते हैं और ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है। 50 प्रश्नों का पहला वीडियो था। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में रामायण पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका लखनऊ में रामायण पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये प्रमुख 50 प्रश्न थे जो आज की पहली वीडियो में हम लेकर के आए हैं। लगभग 300 प्रश्न आपका हम कवर करवाने वाले हैं। 7 मैराथन आपकी इसी तरह से यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर की आने वाली हैं। यूपी करंट अफेयर की पहली वीडियो थी, शाम को आपको यूपी जीके की पहली वीडियो देखने को मिल जाएगी। लगभग 50 प्रश्नों की वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। और जैसे जैसे आपका एग्जाम होता जाएगा हम हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपका करवाते रहेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको हम बताते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। और यूपी जीके की अगली वीडियो आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं आज शाम को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।